और चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत का मामला मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट आ गई है। कोचिंग सेंटर का ग्राउंड फ्लोर और सड़क का जो लेवल है वो एक था, ये बताया गया है। पानी भरने की वजह से बायोमेट्रिक गेट भी नहीं खुल पाया, जिस वजह से 3 छात्रों की जान चली गई है। तो रिपोर्ट सामने आ चुकी है, हादसे की मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट सामने आई, जिसमें ये बताया गया है कि बेसमेंट और सड़क का जो पानी का लेवल था वो सेम था और इस वजह से हादसा जो है ये हुआ। इसके अलावा ये भी बताया गया कि पानी भरने की वजह से बायोमेट्रिक सिस्टम जो गेट पर लगा रहता है, दरवाजे पर लगा रहता है, वो उस वक्त काम नहीं कर पाया, जिस वजह से जो 3 बच्चे हैं उसके अंदर फंसे रह गए और वो जो है निकल नहीं पाया, क्योंकि पानी जो है काफ़ी तादाद में, काफ़ी तेज़ी के साथ अंदर घुसा। और इसके बाद वहाँ पर 3 बच्चे, हालांकि कई बच्चे वहाँ पर थे बेसमेंट में, सभी बच्चे जैसे तैसे निकल जाते हैं, रेस्क्यू करके उन्हें निकाल लिया जाता है, लेकिन 3 बच्चे जो खुद को बाहर नहीं निकाल पाते, जिस वजह से उनकी जान चली जाती है। इसके बाद मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट में ये सामने आया है कि बेसमेंट और साथ ही साथ जो सड़क का पानी का लेवल था वो बराबर होने की वजह से अफरा तफरी का माहौल, पानी इस कदर भरा कि बच्चे जो है वो खुद को बाहर नहीं निकल पाए। बिल्कुल, तो दिल्ली के राजेंद्र नगर में 3 छात्रों की हादसे में हुई मौत के बाद छात्रों का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ है। कई छात्र भूख हड़ताल पर चले गए हैं। छात्रों की मांग है कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जितनी भी कोचिंग सेंटर हैं उन्हें सील किया जाए, उनकी लाइब्रेरी में बेसमेंट में चल रही क्लासेस को बंद कर दिया जाए। बिल्कुल, और देखिए उन तमाम कोचिंग सेंटरों को बंद करने की मांग लगातार छात्र उठा रहे हैं। छात्र ऐसे कोचिंग सेंटर चलाने वाले मास्टर से भी सवाल पूछ रहे हैं, खास करके दृष्टि IAS कोचिंग सेंटर के जो संस्थापक हैं विकास दिव्यकीर्ति और खान सर जैसे टीचर्स को लेकर छात्रों में नाराजगी है। रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि अब तक इस पूरे मामले में क्या हुआ और विकास दिव्यकीर्ति जो सर हैं, जिनको बच्चे लगातार सुनते हैं, उनका क्या बयान सामने आया है। राजेंद्र नगर के बेसमेंट में हुए हादसे के बाद MCD का एक्शन जारी है। सवालों के घेरे में आई MCD लगातार कोचिंग सेंटर के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। दिल्ली के कई कोचिंग सेंटर्स पर ताला लग चुका है। इस लिस्ट में दृष्टि IAS कोचिंग के विकास दिव्यकीर्ति भी शामिल हैं, जो इस घटना के सामने आने के बाद से ही लगातार चुप थे, जिसे लेकर वो लगातार छात्रों के निशाने पर भी आ गए। लेकिन अब हादसे के 4 दिन बाद विकास दिव्यकीर्ति ने पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी है। हम घर में जब बात करते हैं या सोने जाता हूँ, नींद के नज़दीक पहुँचता हूँ, तो बार बार एक इमेज बनती है कि जब पानी भरा होगा तो उन बच्चों पर क्या गुजरी होगी। क्योंकि 1-2 बार ऐसा हुआ कि नदी में तैरते हुए पानी नाक में भर गया, 1-2 सेकंड्स के लिए डूबते डूबते मरे, मतलब बचे। कितना पेनफुल होता है वो 2-3-5 सेकंड, जो हम तो खैर 2-3-5 सेकंड में फ्री होकर निकल गए उससे, पर उन बच्चों ने तो कम से कम 1-1.5-2 मिनट, मुझे नहीं पता कितना समय इस चीज़ का होता है, लेकिन लगभग इतना होता ही होगा, झेला ही होगा। उम्मीदों की जब आखिरी कड़ी टूटी होगी, जब टेबल पे चढ़े होंगे बचने के लिए और पानी इतना सारा आ गया होगा। मेरी इस पूरे प्रकरण में मूल चिंता उस अनुभव को महसूस करने की है। विकास दिव्यकीर्ति ने बताया कि वो हादसे के बाद से ही दुखी हैं, लेकिन हमेशा हर मुद्दे पर मुखर रहने वाले विकास दिव्यकीर्ति सर ये नहीं बता पाए कि वो हादसे के बाद 3 दिनों तक चुप क्यों रहे और वो सामने क्यों नहीं आए। जबकि इस बीच लगातार प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने बेसमेंट में चल रहे दृष्टि कोचिंग सेंटर को लेकर भी नाराजगी दिखाई। हैरानी ये है कि छात्रों को दुनिया भर का ज्ञान देने वाले विकास दिव्यकीर्ति इस मुद्दे पर अपनी सफाई में उल्टा बच्चों और मीडिया को ही दोषी ठहरा गए। मतलब ये कह सकते हैं आराम से कि चूक हुई है, और लेकिन वो चूक ऐसी नहीं थी कि नीयत हमारी खराब रही हो, लेकिन हाँ चूक हुई है नियमों के स्तर पर। मीडिया ने गुस्सा क्यों किया? क्योंकि चैनल्स को व्यूज़ चाहिए, और जिसके नाम पे व्यूज़ मिलते हैं, अभी तुक्के से पिछले कुछ समय से मुझे व्यूज़ मिल रहे हैं, तो मेरा नाम लिख के गाली देने में व्यूज़ ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए मेरा नाम सबसे ऊपर रहता है। समाज को बेहतर शासनिक और बेहतर प्रशासनिक अवसर देने का दावा करने वाले विकास दिव्यकीर्ति खुद फायदे का बिजनेस बेसमेंट में चला रहे हैं, जिसके खिलाफ अब MCD ने कार्रवाई की है। बेसमेंट में चल रहे उनके कोचिंग सेंटर को सील कर दिया गया है, लेकिन वो अपनी गलती मानने की बजाय मीडिया को कोस रहे हैं। 3 छात्रों की मौत के बाद भी छात्रों की नाराजगी में नुक्स निकाल रहे हैं।
उस पर हैरानी है कि नियमों को ताक पर रखने की इस जानलेवा चूक के बेपर्दा होने के बावजूद वो उल्टा सिस्टम पर सवाल और दिल्ली में चल रहे 2000 कोचिंग सेंटर पर सवाल उठाकर निकल गए। कि अगर आप मुझसे पूछें कि दिल्ली में कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, मेरा ख्याल है कि उनकी संख्या कम से कम 1000 तो होगी ही, शायद ज़्यादा होगा, 2000 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। जो नॉर्म है फायर एनओसी की, एजुकेशन बिल्डिंग की, अगर आप मुझसे पूछें कि दिल्ली में कितनी बिल्डिंग्स के पास हैं, मेरा अनुमान है कि 2000 में से शायद एक के पास भी नहीं है। बेसमेंट जो करोल बाग में थी वो अप्रूव्ड बेसमेंट है, अप्रूव्ड कमर्शियल बेसमेंट है, जिसमें एनओसी पे लिखा हुआ है कि उसमें ऑफिस चलाया जा सकता है, उसमें ऑफिस ही चल रहा था। पर अभी एमसीडी पर जो दबाव था उन्होंने इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से सबको सील किया है, हमें भी सील किया है। सर जी, आपका काम तो ज्ञान देना है, अगर आप ही उल्टा सवाल पूछेंगे तो छात्रों को जवाब कौन देगा? बहरहाल देश के कोने कोने से ऊंची उड़ान भरने का सपना लेकर राजधानी आने वाले छात्रों के सपनों को कैसे कैश करके उन्हें किस्मत के भरोसे छोड़ा जाता है, ये देश के सामने है। अब देश को तय करना है कि उन्हें सिस्टम से सवाल पूछने की हिम्मत देने वाले सर जी चाहिए या कठिन से कठिन सवाल का जवाब देने वाले मास्टर साहब। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रिपोर्ट में आपने देखा कैसे गुस्सा फूटता नजर आ रहा है, बच्चों का सवाल कर रहे हैं। वहीं राजेंद्र नगर में हुए हादसे के बाद पुलिस ने इस मामले में कार चालक मनुज खतूरिया को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक उस पर आरोप है कि मनुज ने हादसे वाले रोज पानी में तेज गाड़ी चलाई थी, जिसकी वजह से पानी अंदर चला गया। बिल्कुल, देखिए पानी के तेज बहाव के साथ ही कोचिंग का जो सेंटर है उसके गेट जो है वो पानी से टकराता है, जिसके बाद काफी नुकसान पहुंचता है और सड़क पर बह रहा पानी बेसमेंट तक पहुंच गया। इस मामले में आर भारत की टीम ने बातचीत करते हुए आरोपी की पत्नी से भी बातचीत की और उसमें पत्नी ने बताया है कि जो आरोप उसके पति पर लग रहे हैं वो गलत है। बातचीत करने के लिए मनुज खतूरिया की जो वाइफ है वो मौजूद है। मैम, गिरफ्तारी हुई है, पहले तो इस गिरफ्तारी पे आप क्या कहना चाहिए? बहुत गलत हुआ है। मेरे हस्बैंड सिर्फ एक वाटरलॉग रोड से निकलने की कोशिश कर रहे थे। कोई भी जो भी गाड़ी चलाता है उन्हें वो ऐसी सिचुएशन में वो आगे ही बढ़ेंगे, वो उनको पता है कि गाड़ी बैक हो नहीं सकती है तो वो आगे ही जाएंगे। एंड पुलिस जो बोल रहे हैं कि उनकी गाड़ी स्पीड कर रही है, अगर आप वीडियोज़ सर्कुलेट हो रहा है हर जगह, कोई भी वीडियो देख सकता है। उस वीडियो में आप देखेंगे कि उनकी ब्रेक लाइट्स थ्रू आउट ऑन है और वो स्पीड नहीं कर रहे हैं। गाड़ी पानी से निकलेगी, वाटर डिस्प्लेस होगा, कोई भी गाड़ी निकलेगी वाटर डिस्प्लेस होगा और वो सेफ जगह पे जाने की कोशिश कर रहे थे बस। क्योंकि पुलिस ये कह रही कि पानी काफ़ी ज़्यादा था और गाड़ी जब निकली तो स्पीड में थी, जिसके कारण वो गेट डैमेज होता है, देन जो इंसिडेंट होता है। सर, फर्स्ट गियर पे गाड़ी चल रही थी एंड फर्स्ट गियर पे कितनी 10 की स्पीड पे 15 की स्पीड पे चल रही होगी। उतनी अगर आप 5 की स्पीड पे तो नहीं निकाल सकते हैं इतने पानी में ना अपनी गाड़ी को, आप रोक नहीं सकते हैं। आप जैसे ही एकदम 5 की स्पीड धीरा करेंगे वैसे ही गाड़ी स्टॉल हो जाएगी वहाँ पे। एंड एज पर दिस वीडियो यू कैन सी द ब्रेक लाइट्स आर ऑन, सो दैट मीन्स वो धीरे से ही चला के निकालने की कोशिश कर रहे थे। जितना हमें पूरा भरोसा है अपनी जुडिशरी पे एंड हम बहुत पॉजिटिव हैं कि हमारे फेवर में होगा एंड उनको बेल मिलेगी, जल्दी वो घर आएंगे।